नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। आज वीडियो बनाने में थोड़ा देर हुआ, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। आज 21 फरवरी 2022 है। चलिए आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। ज़्यादा न्यूज़ है नहीं आज। कल आप 20 फरवरी था तो 20 फरवरी को कहाँ का मतदान होना था? पंजाब का। ठीक है, थोड़ा आप लोग को रिवाइज करवाता हूँ। गोवा और उत्तराखंड का मतदान 14 फरवरी हो चुका ऑलरेडी। पंजाब का 20 फरवरी, ठीक है। मणिपुर का 28 फरवरी और 5 मार्च। और यूपी का अपना 7 चरण में हुआ। कितने चरण में हुआ? 7 चरण में, ठीक है। तो ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। पंजाब में 68% मतदान हुआ है। आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, कांग्रेस का सीएम प्रत्याशी कौन है? चन्नी, ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के, चन्नी के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक नई पार्टी बना ली है। पहले कांग्रेस के थे, अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के पीएलसी बना ली है, पंजाब लोक कांग्रेस। ठीक है, याद रखेंगे, पंजाब लोक कांग्रेस पीएलसी बना ली है। आपके प्रत्याशी कौन है? भगवंत मान। और कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडर, चन्नी के विरोधी, तो वो हैं नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है। दूसरी न्यूज़ है सुलभ फाउंडेशन। अब सुलभ फाउंडेशन की एक छोटी सी न्यूज़ आई तो मैं सोचा बता दूं। बिंदेश्वर पाठक नाम के एक व्यक्ति थे। उनको लगा कि यार अगर हमको शहर के बीच में कहीं पॉटी लग जाती है तो हम लोग के सामने बड़ी विडंबना की स्थिति आती है। जोक सपाट, उनको लगा कि भारत में अगर स्वच्छता को लाना है तो आपको शौचालय बनाने पड़ेंगे। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से पहले तो शौचालय निर्माण किया, उसके बाद उन्होंने सुलभ फाउंडेशन बनाया, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि सुलभ शौचालय खुले रहते हैं, हर शहर में आपको मिल जाएगा, छोटे से लेकर बड़े। तो बिंदेश्वर पाठक का नाम अपन याद रखेंगे। तीसरा न्यूज़ था, अमेरिका में वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया है, गोलीबारी की घटना, बच्चा अपने पिताजी के ऊपर गोली चला दिया, कोई लड़का 17-18 लोग के ऊपर ऐसी फायरिंग कर दिया, तो वो लोग वायलेंस से परेशान हो गए हैं। तो वहाँ एक एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ जैन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, शॉर्ट फॉर्म में जैना। ठीक है, जैन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जैना। ठीक है, तो ये जैना के द्वारा एक कोर्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साथ डिजाइन किया जाएगा और जैन धर्म पर आधारित कोर्स ये 40 यूनिवर्सिटीज में चलाया जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा हमको नॉलेज रखना है। जैन धर्म के संस्थापक थे भगवान महावीर। ठीक है, महावीर का नाम क्या था? वर्धमान, इसलिए इनको वर्धमान महावीर भी बोलते हैं। और वर्धमान महावीर को बोलते हैं जिन। जिन मतलब जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। तो जिन के फॉलोअर्स जैन। ठीक है, जैसे बुद्ध के फॉलोअर बौद्ध, वैसे जिन के फॉलोअर जैन। ठीक है, जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है स्यादवाद। स्यादवाद ये बोलता है कि आप किसी भी चीज के बारे में कंफर्मेशन के साथ बिल्कुल एक ही सत्य के बारे में आप नहीं बोल सकते, कि किसी भी चीज के संबंध में एक ही बात सत्य है जो मैं बोल रहा हूं, उसकी कई संभावनाएं हो सकती है। चलिए अगले न्यूज पे आते हैं। कोविड से मृत्यु, बहुत सारे प्रकरण लंबित हैं। हम लोग भी क्योंकि कोविड डेथ से संबंधित प्रकरण बना के ऊपर अग्रेषित करते हैं, फिर उनको 50,000 रुपये का मुआवजा मिलता है। तो आपको क्या याद रखना, कितना रुपये मुआवजा मिलता है? 50,000 रुपये का। अगली न्यूज है, अमेरिका में अश्वेत लोग जो हैं वो अपना इतिहास टटोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या शोषण होता था, या हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया इस देश के लिए। तो अमेरिका अश्वेत लोगों की जब बात आती है तो हमको याद करना है कि अश्वेत लोगों को आज अमेरिका में जो अधिकार है वो पहले नहीं मिलता था। ठीक है, आप एक मूवी देखेंगे, ग्रीन डे नाम है, अगर टाइम मिले तो देखना इस मूवी को, बहुत अच्छी मूवी है ग्रीन डे। शायद ऑस्कर मिला था या नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए। तो ग्रीन डे, तो क्या होता है कि पहले जो अमेरिका में भेदभाव था रंग के आधार पे, गोरे काले के आधार पे बहुत ज्यादा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, RACIAL, रेशियल, है ना। रेशियल मतलब रेस के आधार पर, ठीक है, चमड़ी के आधार पर। तो एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो 1955 में अमेरिका में एक सिविल राइट्स मूवमेंट चलता है कि जो भी मानवाधिकार है, सिविल राइट्स है, वो सभी को बराबर रूप से मिलना चाहिए। तो इस सिविल राइट्स मूवमेंट के प्रणेता थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनको क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इन्होंने गांधीवादी तरीकों को, अहिंसा, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, इस तरीके को फिर से इन्होंने जगाया था। अगली स्टोरी फिर से आती है रूस यूक्रेन विवाद।
कल हम लोग डिटेल में चर्चा किए थे इस बारे में। अब आपको याद यहाँ पर ये रखना है कि कल नाटो की चर्चा हुई थी, लेकिन यूक्रेन अभी तक नाटो का सदस्य बना है क्या? नहीं, यूक्रेन अभी तक नाटो का सदस्य नहीं है। तो यहां पर एक चीज और याद रखेंगे कि रूस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। ठीक है, जो बाइडन। तो अमेरिका में दो दल है ना, बेसिकली अमेरिका में दो पार्टियां हैं और लगभग हर जगह आपको दो पार्टियां प्रमुख रूप से मिलती हैं। तो अमेरिका में एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन क्या होगी? थोड़ा कंजर्वेटिव विचारधारा वाली होगी, और डेमोक्रेटिक जो है थोड़ा लिबरल विचारधारा वाली होगी। तो ये जो बाइडन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप लोग अपने व्यक्तिगत व्यू कमेंट में शेयर कर सकते हैं। विंटर ओलंपिक 2022 का कहाँ होगा भाई? विंटर ओलंपिक बीजिंग में होगा, है ना। भारत वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही थी, कल रात को मैं देखा तो उसको भी ऐड कर दिया इसमें। तीसरा T20 भी भारत ने जीत लिया। इसका मतलब भारत वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज जो भारत में हो रही है उसको इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। ठीक है, इसके पहले वनडे सीरीज थी, उसको भी क्लीन स्वीप कर दिया था। ठीक, अब इसरो जो है, इसरो का नाम बहुत दिन से आप नहीं सुने होंगे। 2022 का पहला अभियान इसरो ने अभी लॉन्च किया है। नाम है इसका क्या? देखो, दो चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी हम कोई चीज को लॉन्च करेंगे तो जब लॉन्च करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? रॉकेट। ठीक है, लॉन्च के लिए अपन रॉकेट यूज करते हैं, और रॉकेट के ऊपर जो रखा रहता है, जो चीज लॉन्च होने के बाद स्पेस में पहुंच के छूट जाती है ना, जो चीज वहां पर स्पेस में घूमेगी वो कहलाती है सैटेलाइट। जो भी चीज अर्थ का चक्कर लगाएगी वो कहलाएगी उपग्रह या सैटेलाइट। तो दो प्रकार की सैटेलाइट, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और जो हम यहां से रॉकेट में बैठा के भेजते हैं वो कहलाती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, या उपग्रह बोल देते हैं उसी को अपन लोग सामान्य भाषा में, सैटेलाइट। तो हमने इसके माध्यम से कौन सा सैटेलाइट भेजा है? EOS-04। ठीक है, EOS-04। और जिस वाहन से इसको भेजा है अपन ने वो है PSLV C-52। ठीक है, अब PSLV क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ के रखना। देखिए, एक होता है PSLV, एक होता है GSLV। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? दो प्रकार के ऑर्बिट रहते हैं, है ना। जो अर्थ के सबसे पास का ऑर्बिट रहता है, ऑर्बिट यानी जानते हो? ऑर्बिट यानी क्या होता है? जैसे जो सूर्य का चक्कर लगाती धरती, है ना, तो एक वो क्या है, एक उसमें चक्कर लगाती है गोले में। ठीक है, तो सूर्य का चक्कर जिस रास्ते पे लगाती है उस रास्ते को अगर ड्रॉ करोगे पेंसिल से तो क्या कहलाएगा? ऑर्बिट कहलाएगा, है ना। देखिए ऐसा बना के बताता हूं, बताता हूं। देखिए, ये अगर सूर्य है और ये धरती है, अगर धरती ऐसे परिक्रमा कर रही है तो ये परिक्रमण पथ जो है इसका क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के ऑर्बिट रहते हैं। एक छोटा ऑर्बिट जो रहता है वो कहलाता है पोलर ऑर्बिट, और एक बड़ा ऑर्बिट जो रहता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है।